ध्रुव ने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया है। तो बगैर गुरु बनाए जो हम भजन पूजन तपस्या करते हैं उसका फल हमको प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए नारद जी आप जाओ और जाकर के ध्रुव के गुरु बन जाओ, इनको गुरु मंत्र दे दो जिससे इनका भजन तपस्या सिद्ध हो जाए, सफल हो जाए। बगैर गुरु बनाए अगर हम व्रत उपवास भी कर रहे हैं तो उसका भी फल हमको प्राप्त नहीं होता। व्रत में भी जब गुरु मंत्र की माला हम लोग जपते हैं तो ही व्रत का फल हमको मिलता है। बड़े से बड़े यज्ञ में भी जब गुरु मंत्र की आहुतियां छोड़ देते हैं तो यज्ञ सफल माना जाता है। तो छोटे से छोटा कर्म और बड़े से बड़ा कर्म गुरु जी की कृपा से ही पूरा होता है। इसलिए जीवन में गुरु जरूर बनाओ, लेकिन बहुत सोच विचार करके गुरु बनाओ। गुरु बनाने के पहले 1000 बार विचार कर लो कि जिनको हम गुरु बना रहे हैं क्या वह गुरु बनने योग्य है कि नहीं है। योग्यता दिखे तो ही गुरु बनाओ। अगर जिनको गुरु बना लिया, गुरु बनाने के बाद पर अपने जीवन में कभी भी अपने मुंह से अपने गुरु जी की बुराई मत करो और ना ही अपने कानों से कभी गुरु जी की बुराई सुनो। जितने विचार करने हैं मंत्र लेने के पहले कर लो। अब जिनको गुरु बना लिया उनको भगवान मान करके श्रद्धा रखो। गुरु का स्थान बहुत बड़ा होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। जो लोग अपने गुरु में श्रद्धा रख के गुरु के वचनों को मानते हैं उनको भगवान जल्दी दर्शन दे देते हैं। क्यों? गुरु ही तो भगवान है। नारद जी महाराज आए, पहले थोड़ी बहुत गुरु की परीक्षा करी। गुरु एकदम मंत्र नहीं देते। गुरु पहले परीक्षा करते हैं ये दीक्षा देने योग्य है कि नहीं है। जब योग्यता होती है तो ही मंत्र मिलता है। तो योग्यता तो खूब थी ध्रुव, तुरंत मंत्र दे दिया। तो कौन सा मंत्र दिया? जिस मंत्र की ध्रुव जी को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। गुरु वही श्रेष्ठ है जो अपने चेले की परेशानी को जान करके ऐसा मंत्र दे जिससे वह परेशानी जल्दी दूर हो जाए। तो ध्रुव जी की परेशानी क्या है? इनको जल्दी से जल्दी भगवान के दर्शन करने हैं। तो वो मंत्र दिया जो मंत्र सबसे जल्दी भगवान को प्रसन्न करता है। लेकिन यही नारद जी जब प्रहलाद जी के गुरु बने तो वहां समस्या दूसरी थी। तो वहां मंत्र भी दूसरा दिया। एक ही मंत्र सब जगह बांटते हुए घूम रहे हैं। बीमारी कोई भी हो दवा एक ही मिलेगी। तो भैया गुरु श्रेष्ठ वही माना जाता है जो अपने शिष्य की परेशानी को समझ करके ऐसा मंत्र दे जिससे वह परेशानी जल्दी ठीक हो जाए। तो ध्रुव जी को भगवान के दर्शन करने थे। तो जो मंत्र सबसे ज्यादा जल्दी भगवान के दर्शन कराता है भगवान का 12 अक्षरी महामंत्र। एक होते हैं मंत्र और एक होते हैं महामंत्र। तो नारद जी ने ध्रुव को मंत्र नहीं दिया, नारद जी ने ध्रुव जी को महामंत्र दिया। कौन सा महामंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये महामंत्र है। गुरु जी के मुख से मिला हो तो फिर तो बात ही अलग है। गुरु जी के मुख से नहीं भी मिला तो ये मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। इन मंत्रों को सिद्ध नहीं करना पड़ता। बढ़िया हाथ में जल लेकर के अपना नाम गोत्र बोल के भगवान के चरणों में जल अर्पण करो और इस मंत्र को जपना प्रारंभ करो। इस कली काल में भी जो श्रद्धा से नियम से इस महामंत्र का जाप करते हैं तो इस कलियुग में भी भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। ये इस महामंत्र का फल है।
इस कलयुग में भी हजारों भक्तों को दर्शन हुए हैं। पूरे भक्त माल में कथाएं भरी पड़ी। जिन जिन भक्तों को भगवान ने कलयुग में आके दर्शन दिए उन भक्तों के प्रसंग ही भक्त माल की कथाओं में है। तो ये मत सोचना कि भगवान पहले ही दर्शन देने आते थे अब नहीं आएंगे। भगवान तो हमेशा हर घड़ी तुम्हारे पास में ही है। जिस दिन ये माया का पर्दा हट जाता है उसी दिन भगवान दिखाई पड़ने लग जाते हैं। तो ये महामंत्र हमारी आंखों से माया के पर्दे को हटा देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नियम से इस मंत्र को जपा करो। तो आइए थोड़ी देर इस महामंत्र का हम लोग जाप करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय
इसी महामंत्र को लेकर के ध्रुव जी महाराज सीधे मथुरा पहुंच गए। यमुना मैया के तट पर ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करनी प्रारंभ की और ऐसा कठिन तप किया कि बड़े बड़े संत महात्मा भी थर्राने लग गए। 4.5 वर्ष की अवस्था है, उम्र पर ध्यान है। 4.5 वर्ष के बालक ने नियम लिया कि 3 दिनों तक ना अन्न ना जल। 3 दिन में एक बार केवल पेड़ों के फल तोड़ के खाते हैं, यमुना जी का जल पीते हैं। 3 दिनों तक कुछ भी नहीं। और जैसे ही तपस्या का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ कि अब तो फल खाने भी बंद कर दिए। अब तो 6 दिन में एक बार पेड़ों के पत्ते तोड़ के खाते हैं और जमीन से घास उखाड़ करके खा लेते हैं 6 दिन में। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो बेल पत्ते खाने भी बंद कर दिए। अब तो 9 दिन में एक बार केवल यमुना मैया का जल ही पीते हैं, 9 दिन। और चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो जल पीना भी बंद कर दिया। अब तो 12 दिनों में केवल वायु का आहार करते हैं। और जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो यमुना जी में कंठ तक जाकर के खड़े हो गए। यमुना का जल कंठ तक है। ध्रुव जी ने अपने पूरे शरीर के भार को पैर के अंगूठे पर टिकाया, अपने प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। प्राणों को अपने मस्तक में स्थापित करके ध्रुव जी ने श्वास रोक करके तपस्या प्रारंभ कर दी। श्वास ही लेनी बंद कर दी। तपस्या का ऐसा तेज, ऐसा प्रभाव हुआ कि जैसे ही ध्रुव ने अपनी श्वास को रोका तो तीनों लोकों में सबकी श्वास रुक गई। मृत्यु लोक के नर नारी, स्वर्ग के देवता सब घबरा रहे हैं। इंद्रादिक सब देवता ब्रह्मा जी के साथ लेकर के भगवान के पास में वैकुंठ धाम को गए। प्रभु, हम लोग श्वास नहीं ले पा रहे हैं। और जब देवता होकर के हमारा ये हाल है तो मनुष्यों का क्या हाल हो रहा होगा। ठाकुर जी ने कहा, देखो मेरा नन्हा सा छोटा सा भक्त ध्रुव, उसने श्वास रोक करके तपस्या प्रारंभ की है। और जब तक ध्रुव श्वास नहीं लेगा तीनों लोगों में कोई श्वास नहीं ले पाएगा। बोले पर ऐसे तो प्रलय हो जाएगा। ठाकुर जी ने कहा, चिंता ना करो, प्रलय भी नहीं होने देंगे। भगवान ने विचार किया कहीं हमको जाने में देर ना हो जाए, तो स्वयं तो बाद में गए। पहले भगवान ने अपनी सुंदर झांकी को ध्रुव जी के हृदय में प्रकट कर दिया। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ध्रुव जी को हृदय में ही दर्शन दे रहे हैं। आंखें बंद किए हुए ध्रुव जी महाराज भगवान के दर्शन कर रहे हैं। थोड़ी देर में ही ठाकुर जी सामने आकर भी खड़े हो गए। ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें ही नहीं खोली। बोले जब आंखें बंद किए हुए दर्शन हो रहे हैं तो आंखें खोल के देखे कौन। भगवान समझ गए। बोले हृदय में जो झांकी दिख रही है जब तक उसे अंतर ध्यान नहीं करेंगे ये आंखें खोलने वाली नहीं है। जैसे ही भगवान ने हृदय की झांकी को हटाया तो घबरा करके नेत्र खोले तो क्या देखा, जिनकी झांकी भीतर दिखाई पड़ रही थी वो साक्षात मेरे सामने ही खड़े हैं। बोलिए राधे राधे। दौड़े दौड़े गए ध्रुव, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मैया ने कहा था तपस्या करोगे तो भगवान मिलेंगे, लेकिन भगवान मिल जाएं उसके बाद में क्या करना है ये किसी ने नहीं बताया। अब मैं क्या करूं, भगवान से कैसे बात करी जाती है, क्या बोला जाता है, कुछ भी पता नहीं। मन तो करता है स्तुति करूं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, स्तुति आती नहीं है तो कैसे करें। भगवान समझ गए कि ध्रुव हमारी स्तुति करना चाहते हैं लेकिन अज्ञानी है, इनको स्तुति आती ही नहीं है। तुरंत ही भक्त की प्रसन्नता के लिए भगवान ने अपने 5 जन्म शंख का स्पर्श ध्रुव के गाल से कराया। तो जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ उसी पल ध्रुव जी महाराज को
समस्त वेद विद्याओं का ज्ञान तुरंत ही होता चला गया। जितनी विद्याएं हैं सभी विद्याओं का ज्ञान उसी क्षण हो गया जब भगवान ने शंख का स्पर्श कराया। ये होती है कृपा। एक सेकंड पहले ही ध्रुव जी महाराज अज्ञानी थे, लेकिन भगवान की कृपा भई तो एक सेकंड में ही विद्वान और ज्ञानी बन गए। भगवान जब भाग्य बदलते हैं तो एक सेकंड भी नहीं लगता। राजा को रंग को राजा बनाने में एक सेकंड नहीं लगता। जैसे ही ध्रुव जी को वेद विद्याओं का ज्ञान हुआ तो ध्रुव जी ने सुंदर सुंदर स्तुति करनी प्रारंभ की। बहुत सुंदर स्तुतियां ध्रुव जी गा रहे हैं। आइए सुखदेव जी के शब्दों में सुनो। मोकम करोतु वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यदि कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। हे माधव, हे केशव, आपकी कृपा से भला क्या नहीं हो सकता। मूकम करोतु वाचालम, जिनके मुख में वचन ही नहीं है, जो बोलना ही नहीं जानते, ऐसे मूकों पर जब आपकी कृपा होती है तो वो वाचाल बन के प्रवचन करने लगते हैं। पंगुम लंघयते गिरिम, जिनके दोनों पैर ही नहीं है, ऐसे अपंगों पर जब आपकी कृपा हो जाती है तो वो बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाते हैं। वही कृपा, यह कृपा आपने मेरे ऊपर की है। प्रभु, मेरे मुख के वचन तो मानो मर ही गए। मैं तो बोलना भी नहीं जानता था, लेकिन आपने कृपा की ऐसी संजीवनी पिलाई है कि केवल वचनों में ही नहीं, मेरी समस्त इंद्रियों में जैसे प्राण आ गए हैं। योऽन्तः प्रपश्य मम वाचमिमां प्रसूताम् संजीवयत्वखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादि प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान हंसने लगे। ध्रुव, वरदान मांगो। छोटे से ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ के कह रहे हैं, प्रभु आपसे झूठ नहीं बोलूं। आया था ना, मन में बड़ी बड़ी इच्छाएं लेके आया था कि राजा बन के दिखाऊंगा, लेकिन जब से आपको देखा है, सच्ची कहूं तो कुछ मांगने का मन ही नहीं हो रहा। मन करता है कि बस आपको ही निहारता रहूं, आपको ही देखता रहूं, हमेशा आपके ही पास में रहूं। प्रभु, मुझे अपने से कभी दूर मत करना, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे राज्य की इच्छा मन में रही, ना धन की इच्छा मन में रही। अब तो बस एक ही इच्छा है, ठाकुर जी आप ही मेरे हो जाओ। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम हमसे भक्ति मांग रहे हो, लेकिन अभी हम तुम्हें ये भक्ति नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक जीव के मन में संसार की कोई भी इच्छा बाकी है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, अगर एक भी इच्छा तुम्हारे मन में है तो तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। जिनकी सभी इच्छाएं शिथिल हो जाती हैं, जिनकी सभी इच्छाएं मर जाती हैं, जिनके मन में कोई इच्छा रहती ही नहीं है, उन भक्तों को भगवान मिलते हैं। तो तुम्हारे मन में तो इच्छा है कि मुझे राजा बन के दिखाना। आज मान लो हमने तुम्हें भक्ति दे दी, तो कल तुम्हारे मन में फिर राजा बनने की इच्छा पैदा हो गई तो भक्ति बिगड़ जाएगी। पहले अपनी इच्छा पूरी करो, जाओ जाकर के 36,000 वर्षों तक राज्य करो। ध्रुव घबराए, 36,000 वर्ष। प्रभु, एक गलती की इतनी बड़ी सजा ना दो।
एक इच्छा मेरे मन में थी राजा बनने की, और आपने मुझे 36,000 वर्षों तक दूर कर दिया। विचार करो प्यारे, हमारे मन में तो इच्छाओं की गठरी बनी पड़ी है, हमें भगवान से कितना दूर रहना पड़ेगा। एक इच्छा ने ध्रुव जी को 36,000 वर्षों तक दूर किया। यहाँ तो इच्छाएं ही इच्छाएं भरी पड़ी हैं, हमें कितना दूर रहना पड़ेगा। तो ये मन की इच्छा ही तुम्हें भगवान से दूर कर रही है। इन इच्छाओं की मत सुनो, इन इच्छाओं को मारो, इन इच्छाओं पर विजय प्राप्त करो। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए सोई सहसा। चाह चिंता जिसके मन की समाप्त हो जाती है, वो तो हर जगह सहसाओं के भांति पैर फैला करके सो जाते हैं। ये चाह चिंता ही हमको बंधन में डालती है। अब तो 36,000 वर्षों का राज्य मिला है। ध्रुव ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, ठाकुर जी आशीर्वाद देकर के अंदर ध्यान हो गए। अब ध्रुव जी घर आ रहे हैं। अब देखो प्रभु की कृपा, जिस सौतेली माँ ने धक्के मार करके ध्रुव को घर से भगाया था, आज वही सौतेली माँ आरती की थाली लेकर के दरवाजे पर खड़ी है। मेरा ध्रुव आ रहा है, मैं आरती उतारूंगी, मैं ध्रुव का स्वागत करूंगी। भैया बदल गया संसार। जब भगवान की कृपा हो जाए ना, तो पर सबकी कृपा होने लग जाती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो पत्थर फेंकने वाले फूल बरसाने लगते हैं, धक्का मारने वाले मालाएं पहनाने लगते हैं। तो संसार क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इसमें कभी उलझो ही मत। तुम तो भगवान में मन लगाओ। भगवान कृपा करेंगे तो अपमान करने वाले ही सम्मान करने लग जाएंगे। भैया पूरी दुनिया में कंकड़ कांटे ही भरे पड़े हैं। जहां जहां जाओगे हर जगह कंकड़ कांटे ही मिलेंगे। अब तुम विचार करो कि हम पूरी दुनिया के कंकड़ कांटों को साफ कर दें तो कभी नहीं कर पाओगे। तो भलाई इसी में है कि अपने पैर में जूता पहन लो, खुद कंकड़ कांटों से बच जाओ, दुनिया की ही सफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए दुनिया कैसी है उस पर विचार मत करो, स्वयं सुधर जाओ, स्वयं अच्छे बन जाओ, स्वयं भगवान में मन लगाओ, तो दुनिया फिर तुम्हें अच्छी दिखाई लगने लगेगी। हम लोग तो गांव-गांव जा रहे हैं, हर 7 दिन में एक अलग गांव मिलता है, अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, सबका अलग अलग स्वभाव होता है, हर गांव का अलग अलग वातावरण होता है। कहीं ऐसे लोग मिल जाते हैं 7 दिन दौड़ दौड़ करके सेवा करते हैं, कब 7 दिन पूरे हो गए पता ही नहीं चलता। और भैया कहीं ऐसे लोग भी मिलते हैं कि एक दिन गिन गिन के निकालना पड़ता है, कोई एक गिलास पानी भी भर के देने वाला नहीं मिलता। अब चाहे सम्मान हो चाहे अपमान हो, कथा तो 7 दिन करनी ही पड़ेगी। लक्ष्य क्या है भागवत की कथा? सम्मान अपमान के चक्कर में अगर हम फंस गए तो अपने मार्ग से भटक जाएंगे। सम्मान अपमान हमें मार्ग से भटकाता है। अगर लक्ष्य को पाना है तो दुनिया पर ध्यान मत दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे करके आगे बढ़ो। कोई पत्थर मारे तो सह जाओ, कोई फूल बरसाए तो ज्यादा फूलो मत। सब परिस्थितियों में एक जैसे रहो। देखो जब सुख दुख को सहते रहोगे तो हृदय मजबूत बनेगा।
तो जब हृदय मजबूत होगा तो ही ठाकुर जी बैठेंगे आगे। भाई भगवान बैठ रहे हैं तो जगह पक्की तो हो, कमजोर जगह थोड़ी भगवान बैठेंगे। जैसे एक शीशा होता है, शीशे को हमने कंकड़ मारा तो शीशा टूट गया, लेकिन वही शीशा जब उसे ठंडा गरम करते हैं तो वो इतना मजबूत हो जाता है, बुलेट प्रूफ बन जाता है, फिर तो उस पर गोली भी असर नहीं कर पाती है। शीशा तो वही है, लेकिन ठंड ताप को सह गया तो मजबूत हो गया शीशा, तो बुलेट प्रूफ बन गया। वैसे ये हृदय अभी कमजोर है, जरा से अपमान में हृदय दुखी हो जाता है, लेकिन सुख और दुख सब सह जाओ, उससे हृदय तुम्हारा मजबूत हो जाएगा। फिर इस मान अपमान से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भक्त हो ना भगवान के, तो भक्त कैसे होते हैं? भगवान के भक्त अथाह समुद्र के भांति होते हैं, समुद्र के भांति। चाहे कितना भी पानी गिरे, चाहे कितनी भी धूप पड़े, समुद्र में ना तो बाढ़ आती है ना सूखा पड़ता है, समुद्र हमेशा एक सा रहता है। और जो बनावटी भक्त होते हैं, भक्त तो नहीं है लेकिन बने फिर रहे हैं, वो होते हैं बरसाती नालों के भांति। जरा सा पानी गिरा कि नालों में इतना उफान आ जाता है कि लगता है पूरा गांव दबा देंगे। और जरा सी धूप निकली तो एक बूंद भी पानी दिखाई नहीं पड़ता। तो ये तो है बनावटी, जिनकी भक्ति 2 दिन में बन जाती है, 2 दिन में बिगड़ जाती है। लेकिन जो वास्तविक भक्त है वो सुख दुख से कभी भ्रमित नहीं होते हैं, हताश नहीं होते हैं हर परिस्थिति में। श्री सुदामा जी महाराज, जिनके प्रसंग को हम आखिरी दिन सुनेंगे, 10-10 दिनों तक भूखे रहते हैं, लेकिन मुंह से क्या निकलता है? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रभु भोजन दोगे तो भोजन करके तुम्हारा नाम जपेंगे, भूखे रखोगे तो भूखे रहेंगे तुम्हारा नाम जपेंगे, दुख में रखोगे तो तुम्हें पुकारेंगे, सुख में रखोगे तो तुम्हें पुकारेंगे। अब तो चाहे नरक भेजो चाहे स्वर्ग भेजो, कहीं भी भेजोगे पुकारेंगे तुम्हें। ये भक्त के भाव। अतः समुद्र बन जाओ, भगवान की कृपा पा जाओ। तो भगवान की कृपा होगी तो संसार में सबकी कृपा होने लगेगी। सौतेली माँ ने धक्का मारा था, आज वही सौतेली माँ ध्रुव की आरती उतार रही है। ध्रुव ने भी सबसे पहले अपनी सौतेली माँ को ही प्रणाम किया, भैया तेरी कृपा से भगवान मिले, तूने धक्का ना मारा होता तो कभी मैं जंगल ना गया होता, तो भगवान भी ना मिलते। पिताजी को प्रणाम करके फिर अपनी मैया को ध्रुव ने लेट करके प्रणाम किया। उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बना के राज तिलक कर दिया और स्वयं जंगल तपस्या करने चले गए। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। बाद में अपने पुत्र उत्कल को राजा बनाया। मृत्यु के देवता के सिर पे अपना पैर रख करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज सशरीर ही विमान में बैठ करके भगवान के पास में गए। तो ठाकुर जी ने वैकुंठ के ही समान सुंदर एक ध्रुव लोक का निर्माण करवाया और ध्रुव जी को ध्रुव लोक का राजा बना दिया। जिस ध्रुव तारे के हम लोग दर्शन करते हैं ना आकाश में, वो ध्रुव लोक है। वहां हमारे ध्रुव जी रह रहे हैं, आज भी जिंदा है, राज्य कर रहे हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की। तो भैया भगवान को पाने के लिए सिर के बाल सफेद होना जरूरी नहीं है। ध्रुव जी ने तो 4.5 वर्ष की उम्र में भगवान को पा लिया। 5 महीने की तपस्या में भगवान के दर्शन हो गए। तुम जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में भगवान को भजना प्रारंभ करो। तो जैसी कृपा ध्रुव पर हुई है वैसी ही कृपा ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर भी करेंगे। लोग कहते हैं महाराज तो बुढ़ापे में भजन किया जाता है। अरे भैया बुढ़ापे में भजन नहीं होता, बुढ़ापे में तो कर्मों का हिसाब होता है।
शरीर बूढ़ा हो गया, खटिया पे पड़े हो, उठने की हिम्मत नहीं है, 3 घंटे बैठ के कथा सुन पाओगे? पैरों में दम नहीं बची तो अब तीर्थों में जा पाओगे? मुंह से शब्द नहीं निकल रहा तो राम राम जपोगे? अरे भजन बुढ़ापे में नहीं होता, भजन तो जवानी में ही होता है। तो जवानी में ऐसा भजन करो तो बुढ़ापे में तड़पना ना पड़े। जो लोग तरुण अवस्था में, जवान अवस्था में भगवान को भजने लगते हैं, वो चलते फिरते ही दुनिया से विदा होकर के चले जाते हैं। उन्हें एक गिलास पानी भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिन्होंने जीवन भर उल्टे सीधे काम किए, भगवान को भजा नहीं, उन्हें मरने